हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ है वो कितने नंबर रह सकती है। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने पोस्टेड हटाकर बताया, लगभग एक अंदाज़ा लगाया कि कितने पोस्टेड बंदे हो सकते हैं। पूरा विस्तारपूर्वक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। आपके जो कुछ कॉमन डाउट थे, जैसे कि सर जनरल की मेरिट है वो ओबीसी से कम जा सकती है या नहीं जा सकती है, तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा लेवल सेकंड में जो सभी सब्जेक्ट थे, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी, मैथ, साइंस, संस्कृत, सभी विषयों की सभी कैटेगरियों की लगभग मैं कट ऑफ का अनुमान आपको बताऊंगा। और वो लगभग सटीक अनुमान होगा दोस्तों, हवा में फेंकने वाली बातें नहीं होंगी। आपने देखा होगा लेवल जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ आ रही है फाइनल रिजल्ट की, वो जो मेरा अनुमान था लगभग वही कट ऑफ है, वो आपको भी पता है कि देखने को मिल रही है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, सबूत के साथ मैंने हर वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया है। तो ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और लगभग आपका जब रिजल्ट आए तब देख लेना, लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, रिजल्ट की बात यह है, सबसे पहले वो भी मैं बता दूं, आप सबको पता होगा कि उपेंद्र यादव ही नहीं, उपेंद्र यादव के बाद में जो नोटिस आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो नोटिस था शायद 18 तारीख के आसपास वो नोटिस था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, मेरे को ध्यान में नहीं है, आप देख लेना पीछे के जो वीडियो है मेरे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो लगभग 6 या 7 जनवरी तक आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन फिर भी आपसे वेट नहीं होता है। तो ये कट ऑफ का अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग अगर सभी पोस्टेड हट जाएंगे और हर विषय की जो कट ऑफ है वो लगभग मैं बता रहा हूँ इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें जो समझा दूं कि लगभग जनरल में कट ऑफ है वो कम जा सकती है या नहीं जा सकती। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, इसमें सभी कैटेगरियों के कैंडिडेट हैं वो आ सकते हैं। अब जैसे ही वेटिंग कम आएगी, मतलब यहाँ पे हम हिंदी से उदाहरण लेते हैं और लगभग सभी सब्जेक्टों में ये बात होने वाली है, तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग नहीं समझाऊंगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, लेकिन ये वीडियो 2-4 मिनट का आप जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मानिए आप 70.93 तक, 70.93 से ऊपर हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बंदे हैं। लेकिन जैसे ही मेरिट है वो 70.92 आएगी यहाँ पे, तो 70.92 जिसके भी ओबीसी कैंडिडेट के जिसके भी नंबर हैं वो जनरल में चला जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार दोस्तों, जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो ऊपर ही रहेगी, ओबीसी की मेरिट से कम नहीं जा सकती। क्यों कम नहीं जा सकती? तो दोस्तों, आपको याद होगा लगभग ये जो आरएएस भर्ती चल रही है, आरएएस 2018, इसका जो प्री का रिजल्ट आया था उसमें भी आप सबको पता है कि यही रूल है कि हर कैटेगरी का शायद 15 गुना है या फिर 5 गुना, कितने भी गुना मान लो आप, लेकिन हर कैटेगरी का 5 गुना एक निश्चित गुना है वो पास करना होता है। आप सबको पता होगा आरपीएससी ने जो रिजल्ट निकाला था उस टाइम में जनरल कैटेगरी की मेरिट शायद 90 से प्लस नंबर रही थी, और जनरल कैटेगरी की तो रही थी दोस्तों शायद 65 के आसपास, कितनी भी थी, लेकिन जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो पहले कम निकाली थी। आरपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट था वो आप खुद चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, उसी का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। उसमें जनरल कैटेगरी की मेरिट थी ओबीसी से बहुत कम थी। तो बच्चे हैं वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का फैसला ये आया कि आप जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो ओबीसी से कम नहीं रख सकते, ओबीसी के बराबर रख सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, कोई ओबीसी के बंदे जिसके भी नंबर 65 से ऊपर थे सभी को पास कर दिया, और 65 के पास है वो मेरिट लेकर आ गए। तो यही काम यहाँ पर भी हो सकता है कि मेरिट है वो आराम से जनरल के बराबर ही जाएगी। ओबीसी की मेरिट कभी भी जनरल से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे आप बात करें ओबीसी की या फिर एमबीसी की। ये दो कैटेगरी हैं, कुछ सब्जेक्टों में एकदम पास जा रही हैं जनरल से। अगर वेटिंग के रूल से आपकी रिजल्ट आया, मान लीजिए वेटिंग का रूल ये है कि हर कैटेगरी में जितने पद खाली हैं उसी कैटेगरी से वो पद भरे जाएं। तो आप देख सकते हैं हिंदी विषय में हम बात करें पदों के जो खाली विवरण है वो है लगभग, आपको पता होगा कि हिंदी सब्जेक्ट में 106 पद खाली हैं जनरल कैटेगरी के, और 86 पद खाली हैं ओबीसी के। तो आप इस प्रकार देखोगे तो लगभग जनरल की मेरिट है वो आराम से ओबीसी से कम ही जाएगी। तो ऐसा कदापि नहीं होगा दोस्तों, जैसे ही नंबर 70.92 आएगा तो 70.92 पे ओबीसी वाला कैंडिडेट है वो आराम से जनरल में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और विवाद ये भी हो सकता है। विवाद क्या होगा दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो 71 से लेके 70.93 वाले बंदे हैं ना, ये तो लगे हैं ओबीसी में, मतलब 71 से लेके 70.92 तक तो बंदे लगे हैं ओबीसी में। 70.94 जिसके थे वो ओबीसी से सिलेक्ट हुआ। आप सबको पता होगा जो वेटिंग आई थी 596 पद थे दोस्तों। आज मैंने पूरा सर्च मार के पूरी जानकारी लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी मेरे को 1-2 दिन लग गए। बीकानेर निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सभी डाटा वो कलेक्ट कर लिए हैं। ये वेटिंग आई थी 596 पदों पे,
596 पदों पे ये वेटिंग आई थी हिंदी सब्जेक्ट की, और वर्तमान समय में पद खाली हैं 268। आप सबको पता होगा, ये बातें तो मैंने आपको बहुत बार बता दी, शायद ये तीसरा वीडियो है। तो आप देख सकते हैं 70.94 वाला बंदा तो है ओबीसी से लगा हुआ, और 70.92 वाला बंदा लगेगा जनरल कैटेगरी से। तो यहाँ पे कुछ लफड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन ये लफड़ा होगा आपकी लिस्ट आने के बाद। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी लिस्ट आएगी, आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग में चाहे गवर्नमेंट है वो 2 महीने लगा दे, 3 महीने लगा दे, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही 2 साल आपके निकल चुके हैं। तो आपको 2 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपका लिस्ट में नाम आ जाए, ये आपके लिए बड़ी बात है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, वरना आप रिट 2020 की तैयारी है वो जोर जोर से करने लग जाएं। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपका सिलेबस 1.5 गुना बढ़ भी जाएगा। दोस्तों आप सबको पता है, साइंस मैथ में तो वैसे भी बच्चे हैं वो डरते हैं, 50% बच्चे तो जीके के नाम से ही घबराते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो आप रिट 2018 के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों। हो सकता है आप मतलब बार बार यूट्यूब को ज़्यादा ना चलाएं, मेरे चैनल पे भी आप ज़्यादा ना देखें। मैं अपने चैनल का भी कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए और बाकी को अनसब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल ना करें। लेकिन यूट्यूब का एक निश्चित टाइम ना लेके लगभग आधा घंटे ही मैं यूट्यूब चलाऊँगा हर दिन। आधा घंटे से ज़्यादा आप यूट्यूब ना चलाएं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इस बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, शायद कल या परसों तक। आपको उसमें कुछ काम की बातें वो मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों वेटिंग के बारे में। तो अब ये बात तो हमने कर ली कि 70.92 जिसका होंगे वो ओबीसी वाला बंदा वो जनरल में सिलेक्ट होगा। आप देख लेना जब भी रिजल्ट आए, वेटिंग का रूल होता है, लेकिन रूल ये भी है कि जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो ओबीसी से कम नहीं जा सकती, क्योंकि जनरल है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन ओबीसी को अपना एक आरक्षण है, जिसके भी नंबर ज़्यादा होंगे वो जनरल में ऑटोमेटिक है वो चला जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक की। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक ये है कि पोस्टेड कितने हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट में पोस्टेड की संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट में पोस्टेड हैं वो बहुत ही कम होंगे। हिंदी सब्जेक्ट के पोस्टेड हैं वो बहुत ही कम होंगे। आप सबको पता होगा कि हिंदी से कम मेरिट सिर्फ इंग्लिश की रही है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट एक साथ बहुत ही कम बच्चों के होते हैं। मात्र 5% आप बच्चे मान सकते हैं, मात्र 2% ही दोस्तों। 5% का आंकड़ा भी मैंने ज़्यादा बता दिया कि 2% 3% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, या फिर उसने एडिशनल कर लिया हो। तो ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए इस मेरिट पे जो मैंने पहले बताई थी, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस है वो नहीं आएगा दोस्तों। जो मेरा अनुमान था हिंदी सब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले यही बताई थी कट ऑफ, और लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है इसमें 0.05 का अंतर आ जाए, इससे ज़्यादा अंतर है वो दोस्तों नहीं आएगा। 0.05 कम हो सकती है, 0.05 ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कई बच्चे हैं वो ये पूछते हैं सर ओबीसी में 70.72 है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मेरे पास लिस्ट है, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। हो सकता है इसके आसपास मेरिट जाएगी, 100% जाएगी। अब इससे 0.02 कम चली जाए या 0.02 अधिक चली जाए, तो ये मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक अनुमानित आंकड़ा दे रहा हूँ जो आपको एकदम यथार्थता के करीब लगेगा। आप खुद कमेंट करके, बहुत से बच्चे 95% बच्चे हैं वो एग्री करते हैं मेरी वीडियो से, और कुछ बच्चे हैं वो, आप सबको पता है कि आवर्सानी में हाइड्रोजन भी एक अपवाद है। तो अपवाद है वो सभी जगह होते हैं, इस चैनल पे भी हैं, दूसरे चैनलों पे भी मिलते हैं। तो अपवाद की हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ सही चीज़ें जो देता है उस चैनल को देखना है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट का जो मेरा अनुमान था 268 सीटें आपकी खाली हैं। पूरा विवरण मैंने पहले भी बताया है। लगभग 106 सीटें वो जनरल कैटेगरी में खाली हैं, 6 सीटें वो ओबीसी में है, 5 सीटें हैं वो खाली हैं एमबीसी में, 24 हैं एससी में, और 47 सीटें हैं एसटी में। तो इस प्रकार जो मेरी अनुमान था कट ऑफ का, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। हिंदी से आप हैं तो आप ज़रूर देखें, और इसके आसपास ही मेरिट रहेगी दोस्तों। इससे 0.02 0.05 मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 0.02 ज़्यादा रह सकती है या फिर 0.02 कम हो सकती है, इससे ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा। अब दोस्तों इसमें एक बात ये भी है, अब अगर 268 पदों पे आपकी वेटिंग आती ही नहीं है तो इसका मैं आपके कोई उपाय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो जो पद मेरे पास वर्तमान संख्या में मेरे को जो मिले हैं उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उपेंद्र यादव का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने मतलब बोल रहे थे वो कि बीकानेर निदेशक के जो महोदय हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के माध्यम से भी कुछ को ज्वाइनिंग है वो दे दिया। तो वो संख्या कितनी है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है वो लगभग इसके आसपास ही जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर आपके इसके आसपास नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इससे कम है तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, आप रिट 2020 की तैयारी शुरू कर दें, वरना दोस्तों इस कट ऑफ के चक्कर में रिट 2020 भी आपके हाथ से चली जाएगी, फिर आप पछताओगे दोस्तों।
हम बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो दोस्तों यही बात मैं इंग्लिश में भी कहना चाहूँगा। इंग्लिश में भी 421 पदों पर ही वेटिंग आई थी, ये एकदम कन्फर्म न्यूज़ है दोस्तों। 421 पदों पे ही आपकी वेटिंग आई थी और वर्तमान समय में 506 पद खाली हैं। अब दोस्तों इसमें भी पोस्टेड का कोई लफड़ा नहीं है। आप सबको पता होगा कि इंग्लिश की मेरिट तो सबसे कम है, तो बाकी किसी दूसरे सब्जेक्ट में इसके पोस्टेड हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। लिमिटेड क्या, मैं ये कहूँ कि दो चार हो सकते हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, दो चार भी शायद नहीं हो। तो इसका भी जो हमारा जो पहले वाला जो मेरा अनुमान था, बिल्कुल वही कट ऑफ है, वो जाने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं, मैंने आपको एक अनुमान पूरा बता दिया है, लगभग जनरल कैटेगरी में 66.50 के आसपास आपके नंबर हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी मिस्टेक शायद ये थी, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में मैंने बहुत ही कम अंतर बताया, लेकिन आप ये मान के चलो कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर और आ सकता है। लगभग आप 0.65 मान लीजिए इसको, 65.65 से ऊपर है दोस्तों शायद ही, इससे कम है वो शायद ही जाए, मतलब 65.65 से कम है वो दोस्तों शायद ही जाए, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा फायदा वो नहीं मिलता है। जबकि आप देखते हैं लगभग कैंडिडेट हैं वो ओबीसी कैटेगरी में बहुत होते हैं। आपने जो लास्ट जो लिस्ट आई थी, मेन लिस्ट आई थी, उसमें आपने देखेंगे होंगे जनरल कैटेगरी में लगभग 40 से 50% बच्चे हैं वो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं। अगर आपने चेक नहीं की तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं आपको एकदम यथार्थपूर्वक बता रहा हूँ और तार्किक विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ, गप्पे नहीं टेक रहा हूँ। आप जब रिजल्ट आए तब देख लेना, कट ऑफ आपको इसके आसपास ही मिलेगी। 0.02 का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा दोस्तों। और आप खुद समझदार हैं, आपने बीए किया है, आपने बीएड किया है, तो आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो मेरा अनुमान है वो यही है। ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, बहुत पास पास नंबर में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपको ओबीसी कैटेगरी में मिलेंगे, तो इससे कम है वो नहीं जाएगी। 65.65 है वो लास्ट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। तो अब आता है साइंस मैथ। तो दोस्तों साइंस मैथ में लगभग 116 सीटें खाली हैं, 116 सीटें। नॉन टीएसपी एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो 116 सीटें हैं वो साइंस मैथ में खाली हैं। और अब हम बात करें जो कट ऑफ मैंने पहले बताई थी, तो आप दोस्तों इसमें भी देखते हैं कि पोस्टेड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो आप सबको पता है कि साइंस मैथ से पोस्टेड हैं वो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 116 की जगह 120 का सिलेक्शन हो जाएगा। मात्र 4 या 5 बंदे आपको मिल सकते हैं 2018 में। वो भी कौन, मान लीजिए किसी ने एडिशनल करके हिंदी से सिलेक्ट हो गया या फिर एडिशनल करके इंग्लिश से सिलेक्ट हो गया, तो ऐसे बंदे हैं वो 116 में आपको 100 मतलब 4 या 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे दोस्तों। 116 की जगह पोस्टेड अगर हम हटाएंगे तो लगभग 120 बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए 120 जने हैं, उसमें 4-5 पोस्टेड हो जाएंगे, इससे ज़्यादा वह दोस्तों नहीं होंगे। तो आपकी कट ऑफ पर भी कोई ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा पोस्टेड हटाने का। आप सबको पता है कि साइंस मैथ में पोस्टेड कोई नहीं होता है, कुछ बंदे हो सकते हैं एडिशनल करके इंग्लिश से सिलेक्ट हो गए या एडिशनल करके हिंदी से सिलेक्ट हो गए, लेकिन उनकी संख्या नाम मात्र की है। 100 में से एक बच्चा हो सकता है ऐसा, और ज़्यादा बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। तो साइंस मैथ का भी जो मेरा अनुमान पिछला था वही कट ऑफ बिल्कुल एकदम सटीक है। इससे 0.02 आप कम कर लेने और 0.02 आप ज़्यादा कर लेना, इससे ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा दोस्तों। और लगभग 95% मेरे वीडियो से एग्री करते हैं, आप खुद कमेंट देख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं अपवाद हर जगह है, मैंने आपको पहले बताया अपवाद हर जगह है। हाइड्रोजन अवसानी जो वैज्ञानिकों ने तत्व खोजे हैं उसमें भी हाइड्रोजन है वो अपवाद है, तो आप समझ सकते हैं अपवाद हर जगह है, तो अपवादों को छोड़ देना। और आपको अगर आपकी तैयारी करनी है तो दोस्तों मैंने आपको एक अनुमान बता दिया है, इससे कम है तो आप भूल जाइए वेटिंग को, कि वेटिंग आने वाली है, वेटिंग को ही भूल जाइए आप। क्योंकि वेटिंग को याद रखोगे तो आपके कहीं ना कहीं मन में ये आएगा कि यार मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है। आप वेटिंग को भूल जाइए कि रीट 2018 आपने दी है, आप रीट 2020 पर फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस वो 1.5 गुना होने वाला है। सामान्य ज्ञान जुड़ा तो सबसे ज़्यादा टेंशन है वो साइंस मैथ को ही होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि साइंस मैथ में 50% बच्चे हैं वो जीके के नाम से डरते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो होने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट के बारे में। ये आता है संस्कृत विषय। तो दोस्तों संस्कृत में सबसे ज़्यादा फायदा तो सामाजिक में होगा, संस्कृत में थोड़ा फायदा कम होगा। क्यों होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वेटिंग, जो पहली वेटिंग आई थी आपकी, ये आप देख रहे हैं वेटिंग की कट ऑफ थी 137 सीटों पे वेटिंग आई थी आपकी, मात्र 137 सीटों पर वेटिंग आई। आप गवर्नमेंट ने क्या सोच के 137 पे निकाली, ये मेरी समझ के परे है। आपके कुछ समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं। और वर्तमान समय में आप सबको पता है कि आपके पद खाली हैं 472 पद आपके खाली हैं वर्तमान समय में। तो आप समझ सकते हैं कि वेटिंग आई सिर्फ 137 पे और वर्तमान में 472 पद आपके खाली हैं। अब हम बात करते हैं पोस्टेड वाले मैटर की। तो आप सबको पता है कि संस्कृत में पोस्टेड हैं कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि संस्कृत में पोस्टेड अभ्यर्थी हो कौन सकता है। तो आप सबको पता है कि जो संस्कृत से लगा है वो सामाजिक से भी लगा है,
क्योंकि जिसके संस्कृत सब्जेक्ट है उसके सामाजिक जरूर है, एसएसटी में वो 100% सिलेक्शन लिया है उसने। अब मान लीजिए कौन सिलेक्शन नहीं लेगा, जिसका सामाजिक में घर के नज़दीक नंबर आ रहा है तो वो सामाजिक से सिलेक्शन ले लेगा, और जिसका मान लीजिए संस्कृत में थोड़ा नज़दीक आ रहा है तो वो संस्कृत से सिलेक्शन है वो ले लेगा। तो पोस्टेड अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों, ये मान लीजिए लगभग सामाजिक के आसपास कट ऑफ आपकी जाने वाली है, 100% जाने वाली है। अब मैं मेरा भी अनुमान आपको बता दूंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ आपकी कितने नंबर जा सकती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कट ऑफ मैंने बताई थी, ये कट ऑफ सही नहीं है, ये पोस्टेड को मिलाते हुए मैंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन पोस्टेड मान लीजिए हट जाएंगे। अब पोस्टेड हटेंगे या नहीं हटेंगे दोस्तों ये तो आप जानते हैं, आपको मालूम है सबकी कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टेड हट के लिस्ट आ रही है, लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल भी मत नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि हटेंगे या नहीं हटेंगे वो भगवान जाने और आप जाने, कोर्ट का ऑर्डर जाने, लेकिन मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ वो पोस्टेड हटाकर बता रहा हूँ। तो पोस्टेड हटाने के बाद दोस्तों आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगी, ये कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। अगर पोस्टेड सभी पोस्टेड हट जाएंगे तो आपकी कट ऑफ दोस्तों आप सबको पता है, उपेन ने एक बात बोली थी, आपको वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उन्होंने एक बात बोली थी कि पहले वाले पोस्टेड तो हट जाएंगे, लेकिन अगर वेटिंग में 2 सब्जेक्ट में सिलेक्शन होता है तो वो नहीं हटेंगे। ये लाइन आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि उपेन ने साफ साफ बोला था कि वेटिंग में अगर किसी बच्चे का 2 जगह सिलेक्शन होता है तो वो 2 जगह ही होगा, वो एक जगह नहीं हो सकता, पहले वाले पोस्टेड हट जाएंगे, ये बात उन्होंने बोली थी। तो आप सबको पता है कि आपके सभी पोस्टेड हैं वो सामाजिक में, इंग्लिश में हो सकते हैं, कुछ कुछ हो सकते हैं हिंदी में। अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा संख्या वो सामाजिक से ही है, तो सामाजिक की मेरिट थी 72.90, लास्ट मेरिट थी 72.90। तो आप सबको पता है कि इतने नंबर तक तो लगभग संस्कृत वाले सब हैं वो सिलेक्शन ले सके हैं, कहाँ पे, सामाजिक में। तो मेरिट आपकी डेफिनेटली 72.90 से कम जाएगी। अब मेरिट का अनुमान क्या है कि लगभग आपकी मेरिट है वो कितने नंबर जा सकती है। तो दोस्तों संस्कृत के अगर सभी पोस्टेड हटा दिए गए, सभी पोस्टेड हटा दिए गए तो आपकी मेरिट है वो लगभग 72.60 तक जा सकती है दोस्तों। 72.60 से लेकर 72.70, इसमें थोड़ा फर्क है वो ज़्यादा बताऊंगा मैं आपको। 72.70 मान लीजिए जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 72.70 के आसपास जाएगी दोस्तों, अगर सभी पोस्टेड हट गए 72.70 के आसपास आपकी कट ऑफ दिखेगी। इससे थोड़ा कम जा सकती है, इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि अगर सभी पोस्टेड हट जाएंगे तो जिसका संस्कृत में सिलेक्शन हो रहा है उसका डेफिनेटली सामाजिक में भी होगा, क्योंकि जिसके संस्कृत है उसके सामाजिक भी है, एसएसटी में पक्का उसने फॉर्म लगाया है तो एसएसटी में वो सिलेक्शन ले लेगा। इस प्रकार कट ऑफ है वो आपकी लगभग 72.70 के आसपास रहेगी, वो भी इससे भी कम चली जाती है। अगर वेटिंग में भी एक ही जगह सिलेक्शन होता तो आपकी मेरिट हो सकता है 72 के आसपास चली जाए, लेकिन वेटिंग में 2 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो सकता है, ये बात उन्होंने बताई थी, साफ साफ बताई थी। वीडियो आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। तो आपकी कट ऑफ वो लगभग 72.70 या 72.60, अब इसमें मेरे कन्फ्यूजन है थोड़ा, लेकिन 72.60 से ऊपर है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 72.60 से अगर आपके कम है तो आप उम्मीद है वो छोड़ दें। 72.70 से ऊपर है तो आप कंफर्म समझे, अगर सभी पोस्टेड हट गए तो आराम से इतना फ़र्क है वो आ जाएगा दोस्तों। आप देख लेना जब कट ऑफ आए तब इतना फ़र्क है वो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि 72.90 से ऊपर जितने भी बंदे हैं वो सब सामाजिक में सिलेक्ट हो चुके हैं। कुछ बंदे हो सकते हैं, अब पता नहीं कैसे होंगे क्यों होंगे, लेकिन 72.70 तक कट ऑफ है वो आराम से चली जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत से ही ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ वो कितने नंबर रहेगी। तो आप सबको पता है कि लगभग 101 सीटें खाली हैं, 101 सीटें वर्तमान समय में खाली हैं, तो लगभग ओबीसी की मेरिट है वो 72.50 के आसपास रहेगी। 72.50 के आसपास आपको वेटिंग मिलेगी दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में। इसी प्रकार मैं बात करूँ एमबीसी की, तो दोस्तों एमबीसी में 0 सीटें हैं, यहाँ पे 0 सीटें हैं, तो एमबीसी की हम बात करते ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी में भी आपकी मेरिट है वो बहुत ही कम जाने वाली है, आपकी मेरिट बहुत कम जाने वाली है। कितनी मेरिट रहेगी, मेरे अंदाज से आपकी मेरिट है वो लगभग 69.70 के आसपास रहेगी, 69.70 से भी कम जा सकती है दोस्तों। 69.70 से ऊपर आपके नंबर हैं एससी कैटेगरी में, तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं सामाजिक से कि आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। अगर पोस्टेड हटेंगे तो इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी, अगर पोस्टेड नहीं हटेंगे तो दोस्तों उम्मीद करना थोड़ा आपका कम ही करना उम्मीद, क्योंकि नहीं होगा दोस्तों। अगर पोस्टेड नहीं हटेंगे तो मैंने आपको पहले ही अनुमान बता दिया, लगभग ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। अगर पोस्टेड नहीं हटेंगे तो ये कट ऑफ रहेगी, अगर पोस्टेड हट जाएंगे तो ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ अब ये रहेगी। एसटी कैटेगरी में हम बात करते हैं तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की लगभग 53 सीटें खाली हैं, तो एसटी कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 68.40 के आसपास आपको दिखेगी। 68.40 से 45 के बीच आपको एसटी कैटेगरी की मेरिट है वो दिखेगी दोस्तों, ये अनुमान है मेरा संस्कृत विषय का।
तो आप भी अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे वेटिंग वाला सबसे बड़ा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा वो होगा, अगर पोस्टेड सभी बच्चे हट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा वो सामाजिक में मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लगभग 962 पद आपके खाली हैं, और ये वेटिंग लिस्ट आई थी वो 433 पदों पर ही आई थी। ये मैं आपको एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूँ, मैंने खुद चेक किए हैं, बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट से मैंने खुद चेक किए हैं। आपकी वेटिंग आई थी 433 पदों पर। सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी लगभग 433 पदों पर, सामाजिक की वेटिंग जो आई थी वो 433 पदों पे आई थी, और लगभग ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये वेटिंग की कट ऑफ थी। अब मैं बात करूं कि पोस्टेड कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो दोस्तों सामाजिक अगर मान लीजिए 100 बच्चे सामाजिक से पढ़ते हैं तो लगभग 50 बच्चों के हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो सकता है, लेकिन लगभग 45 से 50% बच्चे हैं वो सिर्फ सामाजिक विषय लेते हैं। सामाजिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक्स ले लिया, या फिर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, तो ये सब सब्जेक्ट हैं लगभग 50% बच्चों के होते हैं, और लगभग 50% बच्चे हैं वो लैंग्वेज लेते हैं, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट जरूर लैंग्वेज का होता है लगभग 50 बच्चों के। तो अब मान लीजिए आपकी सीटें हैं 962, तो 962 का मतलब यहाँ पे है कि लगभग पोस्टेड अभ्यर्थी हट जाएंगे, तो आपकी जो रिजल्ट आएगा उसमें लगभग 1900 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 1900 बच्चे कैसे सेलेक्ट होंगे आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि 50% बच्चे हैं वो पहले से ही पोस्टेड हैं, हिंदी में पोस्टेड हैं या फिर इंग्लिश में पोस्टेड हैं, तो बाकी बच्चे 50%, तो 962 का मतलब यहाँ पे 1900 बच्चे उनको लेने पड़ेंगे। अब लिस्ट है वो 1900 की नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये बात हमने कर ली, मैंने आपको समझा दिया कि मान लीजिए पूरे बच्चे हैं, लिस्ट तो 962 ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन किस प्रकार 1900 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% बच्चों की लैंग्वेज होती है, एक पार्ट मान लीजिए या तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, जो पहले से ही पोस्टेड है, तो पोस्टेड को हटाकर लिस्ट आ रही है, तो लगभग 1900 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। 1900 बच्चों में 962 बच्चे हैं वो सामाजिक से होंगे, और लगभग जो आधे बंदे हैं वो पोस्टेड हैं पहले से, तो उनको हटा दिया जाएगा। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये मैंने अनुमान वो पहले बताया था। क्या कट ऑफ बताई थी, ये है पोस्टेड को नहीं हटाते हुए, मतलब एक भी पोस्टेड नहीं हटता तो आपकी कट ऑफ लगभग ये रहेगी, और पोस्टेड हटा दिए जाएंगे तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ही कम जाएगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों लगभग आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पूरा चीज़ बता दिया है। फिर भी हम अब बात करते हैं कि आपकी सीटें कितनी हैं, तो 962 तो टोटल सीटें हैं, और जनरल कैटेगरी में लगभग सीटें हैं 358 सीटें। अब आपको पता है कि लगभग बच्चे पोस्टेड हैं, तो हिंदी से तो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। अब कितनी कम जाएगी ये भी मैं आपको बता दूं, 71% से ऊपर आपको आधे बच्चे ही मिलेंगे, आधे बच्चे ही आपको मिलेंगे जिसके हिंदी नहीं है या फिर इंग्लिश नहीं है। तो दोस्तों आपकी कट ऑफ है वो लगभग लगभग हिंदी के बराबर ही जाएगी, लगभग आपकी कट ऑफ है वो रहने का मेरा पूर्णतः अनुमान है। आप समझ लेना कि लगभग आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पे चली जाएगी। हाँ तो दोस्तों आपकी कट ऑफ है वो लगभग, बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, बार बार सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि बार बार डिस्टेंस हो रहा है थोड़ा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, तो लगभग 433 सीटों पे जो वेटिंग आई थी उसमें आप देख सकते हैं इतना फ़र्क है वो आ गया। उसमें पोस्टेड भी नहीं हटाए गए थे, पोस्टेड इंक्लूडेड थे। अब वर्तमान समय में जो लिस्ट आ रही है वो पोस्टेड हटा कर आ रही है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 71% के आसपास रहने की संभावना है दोस्तों। 71%, 71.20 मान लीजिए, लेकिन 20 से 71 से लेके 71.20 के आसपास रह सकती है दोस्तों। आप इसमें एग्जैक्ट हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने स्टूडेंट कम हो जाएंगे या कितने पोस्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ लगभग इसी के आसपास आपको कट ऑफ वो दिखेगी। लगभग 71.20 के आसपास आप जनरल कैटेगरी में मान लेना, 71.20 के आसपास आपको जनरल कैटेगरी मिलेगी। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो दोस्तों ओबीसी की मेरिट है वो लगभग 71% रहेगी, ओबीसी की मेरिट है वो 71% रहेगी। इसमें आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतने ही डिफरेंस क्यों आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ओबीसी कैटेगरी में भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। मैं भीड़ शब्द का यूज कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, आप सबको पता है। लगभग 60% बच्चे हैं वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देख लेना, 60% बच्चे या 55% बच्चे हैं वो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मेरे जो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पटवारी एग्जाम, आप देख लेना, उसमें लगभग 13-14 लाख जो बच्चे हैं उसमें से 6.5 लाख के तकरीबन बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है। तो यही बात है वो टीचर वाली भर्तियों में भी होती है, 50% से ज़्यादा बच्चे सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी में कट ऑफ में फ़र्क है वो बहुत कम आएगा। लगभग 71% के आसपास आपकी कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, और 71% के आसपास ही कट ऑफ आप एमबीसी की रहेगी दोस्तों। ये दोनों की कट ऑफ है वो लगभग समान जाएगी, दोनों की कट ऑफ है वो 71% के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट की ही, एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की मेरिट भी दोस्तों आपको लगभग
लगभग 68.5 के आसपास मिलेगी, 68.50 के आसपास एसटी कैटेगरी की मेरिट रहेगी। और एसटी कैटेगरी की मेरिट भी लगभग आपको 67% के आसपास मिलेगी। 67% के आसपास दोस्तों, बहुत ज़्यादा फर्क है वो होने वाला है। अगर पोस्टेड हट गए तो सब्जेक्ट सामाजिक से जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आप सब ज्वाइनिंग ले लोगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन कंडीशन वही है। मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको 962 पदों पर बता रहा हूँ। सीटों की संख्या जो मेरे पास है कि जनरल में 358 है, ओबीसी में 287 हैं, एमबीसी में 10 हैं, एससी में 168 हैं, एसटी में 139 हैं। इन्हीं सीटों के हिसाब से मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ लगभग इतनी ही रहेगी। बाकी आप सबको पता है कि उपेंद्र ने ये भी बोला है कि कोर्ट के हिसाब से भी ऑर्डर हैं वो ज्वाइनिंग के दे दिए हैं। अब कितने अभ्यर्थियों के दिए हैं इनके बारे में हमें कोई निश्चित नॉलेज नहीं है, फिर भी हम मान रहे हैं कि कुछ बच्चे हो सकते हैं, 10-15 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे कोर्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग लेने वाले। तो मेरा अनुमान आपको बिल्कुल सटीक लगा होगा। आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा एक तार्किक विचार के साथ, तार्किक विश्लेषण के आधार पर पूरी कट ऑफ आपको बता दी है। हर सब्जेक्ट की, हर कैटेगरी की कट ऑफ है वो क्यों रहेगी इतनी कम, कितने पोस्टेड हो सकते हैं, पूरा मैंने आपको समझाया है। जनरल की कट ऑफ कम नहीं रह सकती, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल मैंने दिया आरएएस भर्ती का। आरएएस 2018 में कोर्ट के माध्यम से रिजल्ट है वो दोबारा आया था, आप सबको पता है। अगर इसमें भी ये होती है, जनरल की मेरिट ओबीसी से कम रहती है या रखते हैं, तो दोस्तों कोर्ट के माध्यम से वो चीज़ है वो चेंज होगी। आप देख लेना जब आपका रिजल्ट आता है तब। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।